अब आएगी इंशाल्लाह। अब चलना शुरू होगी। अब हो गई लाइव, देखिएगा सर। हम लोग आज डिक्शनरी का टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं। थोड़ा क्या करो, लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया सर? जी सर, लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया भाई। लिस्ट के अंदर जो भी अगर आप लोगों ने कोई और क्वेश्चन हैं, हाँ फुल ब्रेक में दे दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को, हाँ लाइव स्टार्ट हो गई है सर, ये जी लाइव दे रहा है ना। सही है, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अब डिक्शनरी और मैंने लिस्ट के बारे में बताया था कि लिस्ट जो होती है और डिक्शनरी होती है, जब लिस्ट और डिक्शनरी की बात की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो हम क्या बोलेंगे? अब आप लोग बताया भाई, मैंने लास्ट टाइम लिस्ट के बारे में क्या बताया था कि लिस्ट पाइथन में क्यों होती है और अरे पाइथन में क्यों वर्किंग नहीं कर रहा होता हमारे लिए, कोई बताएगा? मैंने लास्ट टाइम लिस्ट और टपल के बारे में आप लोगों को ओवरव्यू दिया था कि विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट बात करेंगे तो क्या बात होगी, बोर्ड पे लिखा था मैंने लास्ट टाइम। एक ऐसी कंडीशन बोर्ड के साथ भी समझाया था कि भाई लिस्ट होगी तो क्या होगा, और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बात करेंगे तो क्या होगा। लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या ट्रीट किया जा रहा होगा? आएगी आएगी आ जाएगी आ जाएगी। लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एरे, और डिक्शनरी विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा होगा। अब मैं आप लोगों को बेसिकली बताने जा रहा हूँ, डिक्शनरी का ओवरव्यू वापस से देता हूँ कि जब हम लोग लिस्ट की बात करते हैं ना, सही है चलने दो जैसे भी जा रहे हैं। अब बेसिकली होता है ये है कि जब हम लोग लिस्ट की बात करते हैं ना, तो लिस्ट में हम लोग बहुत सारे काम कर सकते थे। हम लोग उसको म्यूटेबल था लिस्ट हमारा, म्यूटेबल से हमारा आप लोगों को पता है चेंजेबल होता है कि हम लोग लिस्ट के अंदर डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें आप लोगों को पता है। पूरी लिस्ट डिलीट भी करनी हो तो ये भी पॉसिबल है आप लोगों के। अब हम लोग यही काम डिक्शनरी में करने वाले हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि भाई लिस्ट और डिक्शनरी में फ़र्क क्या है। हम क्यों लिस्ट यूज़ नहीं करते बाद और क्यों डिक्शनरी यूज़ करते हैं, क्यों डिक्शनरी यूज़ नहीं करते, क्यों लिस्ट यूज़ करते हैं। लिस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ना इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट गिवन। ठीक है, डिक्शनरी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें ना बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग चाहिए तो, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग का हमें काम ना हो, हमें की वैल्यू की यहाँ पे काम करना हो कि जब हम लोग की बुलाएं तो उसका जितना डेटा है ना वो सारा आ जाए। सही है, अब पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि सर ये लिस्ट और डिक्शनरी जो है दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो लिस्ट जो है ना वो चाइल्ड है यानी बेबी है, और डिक्शनरी जो है वो पेरेंट है, यानी एडवांस वर्जन ऑफ द डिक्शनरी। लिस्ट क्या है? डिक्शनरी है। लिस्ट क्या है और डिक्शनरी क्या है? अब डिक्शनरी जो है ना बेसिकली एडवांस वर्जन है किसका? लिस्ट का। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर है? दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ मैं आप लोगों से, सवाल पूछने वाला हूँ कि यार ये इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है, ये पढ़ के मुझे आप लोग समझाएं क्या समझ आ रहा है आप लोगों को। कौन बताएगा डिक्शनरी से क्या समझ आ रहा है आपको? तीन चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जो मैं आप लोगों को दो चीज़ें डिलीवर कर चुका हूँ। तीसरी चीज़ आज इकरा ने बताई थी, इकरा के बताने के बाद आप लोगों को मैं उसके अंदर बताने वाला हूँ कि डिक्शनरी और लिस्ट में फ़र्क क्या होता है। इकरा ने आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक भी हाईलाइट कर दिया बताते बताते। बताएं भाई क्या समझ आ रहा है इन तीन लाइन्स को पढ़ के? की वैल्यू पेयर्स में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, कि हम लोग बुलाते हैं तो उसकी बिहाफ पे डेटा आना शुरू हो जाता है, लेकिन डेटा बुलाएंगे तो उसकी बिहाफ पे की नहीं आती, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नाम बुलाएंगे तो उसकी सारी खसूसियात आएंगी, खसूसियात बुलाने पे नाम नहीं आता। सही है, पहली चीज़ समझ आ गई आप लोगों को की वैल्यू के पे फॉर्म में किस तरीके से डेटा स्टोर होता है। दूसरी चीज़ आप लोग बताएं इसके अंदर और क्या चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? सही, यानी म्यूटेबल होती है ये डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है हमारे लिए। तीसरी चीज़ क्या समझ? हाँ, लिस्ट के अंदर हमारे पास ना डुप्लीकेशन अलाउ होती है क्योंकि उसके इंडेक्स ना बाय डिफॉल्ट अपडेट हो रहे होते हैं। मतलब पहले मैंने इनका नाम दिया था लास्ट टाइम जब मैं लिस्ट पे काम कर रहा था, मैंने इनका नाम दिया था और इनका नाम मैंने 2 मरतबा बुलाया था स्ट्रिंग के अंदर।
तो पहली मरतबा जब आ रहा था तो वो पहले इंडेक्स पे था, और दूसरी मरतबा जब बुलाया था इसी लिस्ट के अंदर तो वो कौन से इंडेक्स पे था, छठे या सातवें इंडेक्स पे था, तो वो आ रहा था। लेकिन जब की वैल्यू के पेयर में काम हो रहा होता है ना, तो की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। डेटा डुप्लीकेशन भले करते रहो, वैल्यू की डुप्लीकेशन भले करती रहे, लेकिन की डुप्लीकेशन हो गई तो भाई जब बुलाएगा एक डिक्शनरी के अंदर तो कैसे बुलाएगा। तो अगर सेम डिक्शनरी में काम कर रहे होंगे, इस डिक्शनरी के सेम वेरिएबल बना के काम कर रहे होंगे ना हम लोग, तो हमें क्या मसला होगा कि हम लोग है ना की सेम नहीं रख सकते, वैल्यू भले हम लोग सेम रखते हैं। सही है, क्योंकि वैल्यू तो स्ट्रिंग में होती है, उसको स्ट्रिंग से मतलब नहीं, स्ट्रिंग के अंदर जो जैसा होगा वैसा वो प्रिंट करवा देगा। सही है, इसको इसका मेथड आप लोगों को पता है भाई किस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, ये लिखते हैं किस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट देके लिखते हैं हम लोग। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसका बनाने का मेथड क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। जी जी जी, लेंथ का फंक्शन क्या काम कर रहा होता है लिस्ट के, लिस्ट के अंदर क्या काम करता है और डिक्शनरी के अंदर क्या काम करेगा। लेंथ, len, और डिक्शनरी में क्या करता है। ये देख के बताया मैंने, कितनी कीज हमारे पास स्टोर हो चुकी हैं। जैसा लिस्ट के अंदर काम करता था वैसे इसके अंदर भी काम करेगा। ठीक है, जैसे लिस्ट के अंदर काम कर रहा था ना कि इंडेक्स 1 0 1 2 3 4 5 6, लेंथ से बेसिकली मुराद ये होता है कि उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कराया हुआ आपने, लिस्ट या डिक्शनरी में, दोनों में। ठीक है, जब आप लिस्ट में बात करते हो ना तो आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, पहले एक दिया, फिर उसके अंदर मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करवाते हैं जैसे डिक्शनरी के अंदर करवाते हो। तो आपने जितने कॉमा लगा के डेटा स्टोर किया होगा, 4 डेटा स्टोर किए हैं, तो वो डेटा आंसर क्या देगा, 3 देगा, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है। यहाँ भी जीरो से, हाँ यहाँ भी जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है, देखें 0 1 2 3। सही है, और इसके ऊपर क्या किया इसने, लेंथ का फंक्शन लगाया और दिस डॉट डिक्शनरी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो लास्ट, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना इंडेक्सिंग। ठीक है, तो 4 चीजें मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था, ये बस ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट चीज आज हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डेटा एनालिटिक्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, मैं आज वो भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने लास्ट टाइम लिस्ट के अंदर भी लूप पढ़ा था। ठीक है, लूप लूप, ठीक है, एक लाइन के अंदर किस तरीके से लूप कॉल कराते हैं, और एक लाइन के अलावा मैंने 2 तरीके से बताया था आप लोगों को। जब फॉर लूप हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लूप का अलग से टॉपिक भी होगा, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू वन लाइनर फंक्शन और वन लाइनर फंक्शन के साथ हम लोग एक लाइन के अंदर किस तरीके से लूप चलाते हैं वो भी बताया था, और अलग करके भी बताया था मैं आपको। जब अलग करके चल रहा होगा तो कितना मुश्किल लगता है, और वन लाइनर कितना ईजी होता है, वन लाइनर कितना मुश्किल होता है, अलग से करके करते हैं तो कितना ईजी लग रहा होता है। ये लास्ट टाइम जब हम लोग लिस्ट का टॉपिक कवर कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। लिस्ट के अंदर से कोई भी चीज एक्सेस करनी होती है तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, ये सारा ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को जो लास्ट क्लासेस में हो चुका हमारा। ठीक है, उसके बाद मैं आप इसी ओवरव्यू को लेते हुए डेटा एनालिटिक्स का कोई एक फॉर्मूला फंक्शन परफॉर्म करवाऊंगा। उसके बाद फॉर्मूला फंक्शन परफॉर्म कराने के बाद मैं लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर नेस्टेड लिस्ट बनाऊंगा या नेस्टेड डिक्शनरी बनाऊंगा, यानी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाऊंगा, उसके अंदर डबल फॉर लूप लगा के डेटा कॉल करवाऊंगा और उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म कराऊंगा। सही है, ये काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह ये है कि आप लोगों को समझ आए कि डेटा एनालिटिक्स जो है ना, टूल की बेस वीडियो आप लोगों ने करनी होगी ना, तो टूल बेस समझ आने से पहले आप लोगों को समझ आना चाहिए कि भाई ये प्रोसीजर चलता किस तरीके से है। ठीक है, आप कोई भी डेटा एनालिटिक्स का टूल उठा लेंगे ना, उसके अंदर बेसिकली होता ये है कि जब आप लोग डेटा एनालिटिक्स का कोई भी टूल इस्तेमाल करें, ठीक है, IBM कॉग्निस इस्तेमाल करें, पावर BI करें, MS एक्सेस करें, डेटाबेस का कोई भी टूल इस्तेमाल करें, जाके पंगा पता है कहाँ पड़ा होता है। जब आपने कस्टम काम करना होता है ना, टूल जो होता है ना वो पेड होता है। जब अनपेड टूल होता है ना तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, कंपनी $20 $10 पे करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि वो आपकी खसूसियात से वाकिफ नहीं होती। अब आप लोग जब पाइथन सीख रहे हैं ना, वो आपकी खसूसियात से वाकिफ नहीं होगी, तो आपने क्या करना होता है, आप लोगों ने ना और ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना पड़ता है। वो एडवांस लेवल क्या होता है भाई, आपने IBM कॉग्निस सीख लिया, आपने पावर BI सीख लिया, पावर BI सीखने के बाद आप लोगों ने काम स्टार्ट करा, डेटा इंपोर्ट करवाया उसके अंदर, टूल से यहाँ से जाके बोला भाई इसका डेटा की कैलकुलेशन बता दो, तो वो कैलकुलेशन बता देगा। आपने बोला ये कैलकुलेशन जो है ना मुझे पर्टिकुलर फील्ड की चाहिए, वो भी बता दी। आप पंगा पता है क्या खड़ा होगा, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर पर्टिकुलर सेल की चाहिए, तो वहाँ जाके पंगा खड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, अब करना है आपने कोड लेवल पे काम। आपने करना ये है कि आपने लगानी है पाइथन, पाइथन को इंपोर्ट करवाना है उस टूल के अंदर। कैसे टूल के अंदर इंपोर्ट कराना है, यहाँ पे आपने फाइल बनाई,
यहाँ पे आप अपना एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। वो फंक्शन बनाने के बाद उसके अंदर ना एक फील्ड अवेलेबल होती है कि भाई आप अपना कोई फंक्शन कॉल कराना चाहते हैं। जैसे सम का फंक्शन होता है ना, लोग SUM लिखते हैं, उसके बाद जो फील्ड का सेल होता है, जैसे एक्सेल फाइल में काम हो रहा होता है, एक्सेल फाइल में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सम का फंक्शन लगाते हैं, तो वो सम का फंक्शन बिल्ट इन होता है। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे हमारी जिस्म में होता है ना, बॉडी में कुछ फंक्शन होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला लिखे होते हैं कि यार हाथ उठाना है तो हाथ उठाना है, ठीक है। फिर कुछ फंक्शन होते हैं जो हम खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारी अपनी मस्तियाँ, ठीक है, जो हम लोग कर रहे होते हैं, वो हमारे बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं, हम लोग प्री डिफाइंड होते हैं, हम लोग खुद ही सीखते हैं, दिमाग को प्रोसेसिंग देते हैं, डेटा देता है, हम लोग सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन जब हम लोग टूल बेस में परफॉर्म करा रहे होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल फाइल इंपोर्ट करा देते हैं। एक्सेल फाइल इंपोर्ट करवाने के बाद जब वो डेटा हम लोग उसको देते, जो फंक्शन हम लोग उसको देते हैं ना, तो वो फंक्शन के बाद में सारा काम करके दे रहा होता है। लेकिन सवाल ये है कि सर ये इतना डायनेमिक फंक्शन होगा, आप लोगों को चीज़ समझ आ रही है, ये फंक्शन इतना डायनेमिक होगा कि इसे पर्टिकुलर सेल के लिए काम नहीं कर रहा होगा। ये फंक्शन आप किसी भी सेल के ऊपर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बात तो ये है ना कि भाई आप लोगों ने एक्सेल फाइल खोली, एक्सेल फाइल में बोला कि E6 के एक्सेल फाइल में E लॉग हो, कॉलम 26 हो, उसके ऊपर काम हो जाए, ठीक है। एक्सेल फाइल में ये होता है ना ABCDEFGHIJ का काम होता है, यहाँ पे इंडेक्सिंग आ रही थी 1 2 3 4 5 6, कोई 10 लाख रोज होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये 10 लाख रोज में से आप बारी बारी करके सबके लिए फंक्शन बनाएंगे अलग अलग। आप एक डायनेमिक फंक्शन बनाएंगे, दो फॉर ईच लूप लगाएंगे कॉलम और रॉ के लिए। पहला लूप जो होता है ना वो हमेशा रॉ के लिए होता है, दूसरा लूप जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। जैसे मैट्रिसेस होता है ना, पहली रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ पहला कॉलम, तीसरी रॉ पहला कॉलम, ये मैट्रिसेस वाला सीन है। वो मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास आता है। ये बताऊंगा इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। ये बताने की वजह ये कि आप लोग समझें कि यार मार्केट क्राइटेरिया क्या है। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, उसके जवाब का आंसर भी दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, ताकि सबको समझ भी आ जाएगा क्या चल रहा है। और सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ उसका, ठीक है। तो पता चल रहा है आप लोगों के भाई यार ये पर्टिकुलर फील्ड के लिए काम था ना, ये पर्टिकुलर फील्ड के लिए ना हो। मेरे आने वाली बात जो रिसोर्स हो ना, जब वो उसको काम कर लिया ना, या जब मुझे हाथ बांध के ऐसे बैठना हो और मैं सोच यार ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, मैंने बना के रखा हुआ, ठीक है, तो वो कर सके इतना डायनेमिक काम। ये करने के लिए ना आप लोगों ने दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कमांड लेनी पड़ेगी। एक लूप के ऊपर, लूप भी पाइथन में दो तरह के होता है, मैं फॉर लूप पे काम करवा रहा हूँ आपसे, और सबसे ज़्यादा चलता भी यही है, फॉर लूप ही चलता है, ठीक है। व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू फॉल्स पे चलती है, बूलियन के ऊपर, सही है। तो फॉर लूप आना चाहिए आपको। नेस्टेड लूप्स, मतलब एक वक्त में 4 लूप भी चल रहे होंगे एक ही फंक्शन के अंदर, या एक ही फाइल के अंदर 4 लूप एक ही वक्त में चल रहे होंगे, रॉ कॉलम रॉ कॉलम रॉ कॉलम। फिर उसके साथ डिक्शनरी, डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करना है, डिक्शनरी को डिलीट कैसे करना है, ठीक है। लिस्ट को कैसे एक्सेस करना है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी कैसे बनानी है, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट कैसे बनानी है। फिर अगर कोई टपल आ गया तो टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके कैसे कॉल करना है एक ही वक्त में। ये सारे एक ही लाइन में काम हो रहे होंगे और इतना कॉम्प्लेक्स काम होता जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा यार, समझ ऐसे चल रहे होंगे यार भाईजान, नहीं समझ आ रहा क्या करें। तब क्या करें वाली सिचुएशन ना है ना, तो सबसे आसान हल पता है क्या है कि यार रोज 5 मिनट 10 मिनट दे दो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है भाई। एक चीज बनाओ, थोड़ी सी छोटा सा काम करो, एक्सेस करना सीखो, एक दिन दूसरे दिन डिलीट करना सीखो, चौथे दिन कुछ कर लो, 5 दिन ये कर लो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वक्त नहीं मिल रहा, ये बहाना है, सिंपल सी बात है। हम नहीं कर रहे, ये बहाना नहीं है भाई। हम नहीं कर रहे ना, ये आपके अपने ऊपर ब्लेम आ रहा है। वक्त नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ा बहाना होता है भाई। वरना अगर वक्त नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं आप लोग अपनी टाइमलाइन बताना शुरू करें, मैं टाइमलाइन में आपको 10 वक्त गिनवा देता हूँ भाई। वरना 10,000 बंदे हैं मार्केट में बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं यार, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन 22-22 23 साल की उम्र बना के बैठे हुए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर रखा हुआ। वक्त में बरकत होती है भाई, हमारा हम सब का अल्लाह पाक पे यकीन है, वक्त में बरकत होती है। बस सीन ये है कि भाई पॉजिटिव इंटेंट तो हो ना। आप सीधा सीधा बोलते भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं कर रहा, दोनों चीज़ आ गई, गलत भी आ गई, सही भी आ गया आपके साथ। आप बोले भाई मैं ही नहीं कर रहा, खुद ही मेरी अपनी सुस्ती काहिली की वजह से, ठीक है। तो ये समझ आता है भाई ये माकूल उधर अकल में आने वाली बात। वक्त नहीं है ना, ये अकल में आने वाली बात ही नहीं है कि वक्त नहीं है भाई। ये कैसी बात कर रहा है, वक्त नहीं है। ये बंदा कैसी बात कर रहा है भाई, वक्त नहीं है। 24 घंटे हैं दिन में, 8 घंटा सोएगा, 8 घंटे की जगह 7 घंटा सो जा, 6 घंटा सोता है 4 घंटा सो जा भाई। एक दिन तो दो। स्टार्ट करते हैं वापस से। एक्सेस कैसे करते हैं यहाँ आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके अंदर से पर्टिकुलरली कोई चीज़ गेट करनी हो ना, तो एक्सेस करने के लिए ये भी तरीका होता है हमारे पास, ठीक है। गेट का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये मॉडल जो है ना, जैसे अभी यहाँ पे गेट किया हुआ है ना हमने, ठीक है, मॉडल गेट किया हुआ है। ये मॉडल यहाँ से दिस डॉट मॉडल गेट किया हुआ है। अब मैं ना ये वेरिएबल का नाम नहीं लिखता, वेरिएबल का नाम लिखने की जगह मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलरली कैसे बुला लेता हूँ, ऐसे बुलाता हूँ, दिस डॉट डिक्शनरी डॉट गेट मॉडल। ये दूसरा तरीका होता है, ये API फंक्शन कहला रहा होता है बेसिकली,
ठीक है, गेट, हाँ गेट डॉट गेट वाला जो फंक्शन होता है ना, ये डिक्शनरी को जैसे यहाँ पे कॉल करा रहे हो ना आप, जैसे इसमें कॉल करा रहे हो, मॉड्यूल के अंदर का सारा डेटा बुलाना चाह रहे हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ साथ साथ। ठीक है, होता क्या है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिक्शनरी। पहले सबसे पहले बनाता हूँ ए इक्वल्स टू, एक डिक्शनरी बनाने जा रहा हूँ। डिक्शनरी के अंदर मैंने ना सारा डेटा स्टोर करना शुरू किया। किसी भी यूज़र का डेटा लेता हूँ, यूज़र डेटा, ठीक है, यूज़र डेटा लेता हूँ और यूज़र डेटा के ऊपर काम करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने किया नेम, ठीक है, नेम है मेरा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल 101, सही है। दूसरी चीज़ मैं लेता हूँ नेम के साथ सब्जेक्ट के लिया मैंने प्रोग्रामिंग, ठीक है। तीसरी चीज़ ले ली मैंने इसकी एज, तो एज मैंने बता दी भाई 2 months। चौथी चीज़ ले ली कोर्स नेम, उसके अंदर बोला मैंने डेटा एनालिटिक्स, सही है। यहाँ तक समझ आया सबको? अब मुझे कुछ गेट करना है इसमें से, प्रिंट इनटू यूज़र अंडरस्कोर डेटा डॉट गेट। मैंने गेट की फंक्शनलिटी लगाई, मैंने गेट के अंदर बोल दिया भाई इसको, गेट के अंदर लगाया मैंने कोर्स है। क्या ये आउटपुट देगा मुझे? क्या ये फंक्शन या ये कोड इस काबिल है कि मुझे आउटपुट दे? और ये आउटपुट क्या देगा मुझे अगर देगा? ठीक है, ये आउटपुट देगा मुझे ये कोड, और ये कोड आउटपुट देगा तो क्या देगा? अगर ये एरर देगा तो क्या देगा? बताया भाई, ये आउटपुट क्या देगा? जी पूरा कोर्स नेम दे देगा। कोर्स नेम का मतलब यानी डेटा एनालिटिक्स देगा, ऐसे कोर्स नेम लिखा हुआ दे देगा, डेटा एनालिटिक्स देगा, सही है। यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई नई बात करी है या कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? एक तरीका तो ये हो गया गेट करवाने का। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने आप लोगों को? ये लिए सर आपके लिए दूसरा तरीका देख लो आप, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स लगाना था आपने बोला भाई दूसरा तरीका ये है कोर्स नेम। सबसे ज़्यादा चलने वाला तरीका यही होता है बेसिकली जी। ये देखें, इसमें भी डेटा एनालिटिक्स दे दिया। ये बेसिकली है ना कमेंट हो गया, ये आपको बता रहा हूँ, ये कमेंट हो गया, ठीक है। ये कंपाइलर रीड नहीं करता, कोड लेवल का ना, ये रीड नहीं होता है, सही है। अब जो चलने वाली चीज़ है ना वही है सिर्फ, सही है। जिस चीज़ के ऊपर मैं हैश लगा दूंगा वो चलेगी नहीं, मतलब कोड रीड ही नहीं करेगा कंपाइलर, सही है। यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक कोई मुश्किल? सही है। अब मैं आप लोगों को बेसिक टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ। उस बेसिक टॉपिक को है ना मैं सरसरी सा जो चीज़ मुश्किल लगेगी ना वो आप लोग मुझे हैंड रेस कर दिएगा, डायरेक्ट बता दिएगा। उसके बाद मैं इसकी एडवांस मतलब मार्केट में प्रैक्टिस क्या चलती है बेसिक बताऊँ। पिछला क्या समझाया मैंने? बेसिकली है ना दो तरीके होते हैं डेटा को गेट करवाने के, यानी डेटा डिक्शनरी के अंदर से डेटा बुलाने के ना दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो आप गेट के जरिए बुला लो, ठीक है, या फिर आप बुला लो इस तरीके से। प्रिंट कोर्स नेम करेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि वो डिक्शनरी के अंदर डिफाइन है ना, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। अब मुझे उसको कैसे पता चलेगा कि भाई कोर्स नेम कहाँ लिखा हुआ है? तो मैंने उसको बताया भाई यूज़र डेटा, ये जो यूज़र डेटा है ना इसके अंदर जाओ और कोर्स नेम को तलाश करो। तो जब कोर्स नेम तलाश किया ना तो उस कोर्स नेम के बिहाफ पे यानी मैंने अलीजर बुलाया ना, तो अलीजर के अंदर जितना भी डेटा था ना वो सारा उठ के आ गया, सही है। मैंने यहाँ बोला ना भाई यहाँ पे कोर्स नेम बुलाओ, तो कोर्स नेम की जितनी भी खुसूसियात है, कोर्स नेम के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा मेरे पास आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर इसको लिस्ट बनाऊँ और मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करवा लूँ। यहाँ पे मैं मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करा लूँ। डेटा एनालिटिक्स के साथ साथ मैं बोल दूँ IBM कॉग्नोस, ठीक है। तीसरी चीज़ बोल दूँ पाइथन, चौथी चीज़ कुछ भी बोल दूँ मैं इसके अंदर SQL, सही है। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये देखिएगा, इसके लिए आपके दो तरीके से आउटपुट आ गया, जैसे बुलाया था वैसे ही आ रहा है। कोई मुश्किल लग रहा है? ठीक है, ये मुश्किल चीज़ नहीं है जी।
अच्छा, आज मैं लास्ट में जाते जाते मुझे बता दिएगा कि गिटहब पे सोर्स कोड किस तरीके से अपलोड करते हैं, मैं आप लोगों को वो भी सिखा दूंगा, और आप लोगों ने किस तरीके से वो सोर्स कोड गिटहब से निकालना है वो भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। सही है, मैं सारा डेटा सर्वर पे डाल रहा हूँ गिटहब के। ये गिटहब क्या है, जहाँ पे हम लोग पब्लिकली और प्राइवेटली सोर्स कोड रख सकते हैं। आप लोग लास्ट टाइम बता चुके हैं ये वाली बात, ठीक है। तो आप लोगों ने वहाँ से किस तरीके से डेटा निकालना है वो भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, किस तरीके से अपलोड करना है वो भी बता दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे जब भी काम कर रहे हो अपना गिटहब अकाउंट बना लीजिएगा, यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा, घर पे आके एक्सेस कर लीजिएगा। मेरा सोर्स कोड चाहिए, मेरा सोर्स कोड की कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कोई मसला ही नहीं है। फिर बारी बारी व्हाट्सएप पे शेयर करने की भी, ट्रांसफर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोफेशनल बन रहे तो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, जबरदस्त लगेगा काम करना। सही है, आगे बढ़ते हैं भाई। गेट कराने का तरीका बता दिया। अच्छा, मैंने बोला भाई मुझे पर्टिकुलर नहीं है ना, इसकी सारी कीज पता चल जाए। अब बात अगर ऐसा होता है भाई, आपके पास ना एक्सेल फाइल में डेटा आता है, ठीक है, आपके पास आया एक्सेल फाइल में डेटा, आपने एक्सेल फाइल में जो डेटा बुलाया है ना, अभी आपको मिसाल के तौर पे नहीं पता कि भाई एक्सेल फाइल में क्या डेटा आ रहा है। सही है, आपको नहीं पता एक्सेल फाइल में डेटा क्या आ रहा है। अब उस एक्सेल फाइल का वेरिएबल पता है आपको, भाई वो वेरिएबल क्या है, क्योंकि आपने वो एक्सेल फाइल का जो डेटा है ना वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है। सही है, आपके पास एक एक्सेल फाइल है, उस एक्सेल फाइल के अंदर कितना डेटा आपको नहीं पता, वो एक्सेल फाइल लॉक हुई है, पासवर्ड लगा हुआ उस एक्सेल फाइल के ऊपर। एक्सेल फाइल के ऊपर पासवर्ड भी लगता है, ये बात याद रखिएगा। आप लोगों ने उसको एक्सेस करना है, सोर्स कोड पे एक्सेस नहीं कर सकते आप लोग ना, उसको डायरेक्टली जाके डबल क्लिक करके एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसको एक्सेस करने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप लोग उसको हैक कर लो या ट्रैक कर लो, उसको किसी तरीके से क्रैक कर लो। वो तरीका आप पाइथन में बता दूंगा मैं आप लोग कैसे होता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि उसको कॉल करा लो यहाँ पे सोर्स कोड पे। भाई डेटा तो अंदर का एक्सेस तब किया जा सकता है ना, डेटा ऑन नहीं किया जाता डबल क्लिक करके एक्सेल फाइल को ऑन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे कॉल तो करवाया जा सकता है ना। वो जब मैं फाइल हैंडलिंग करूंगा ना तो ये तरीका बताऊंगा, आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, टॉपिक का नाम ये होता है। अब मुझे नहीं पता भाई कि उस एक्सेल फाइल के अंदर डेटा क्या है, पासवर्ड लगा हुआ है, मुझे बस वेरिएबल पता है जिस वेरिएबल के अंदर मैंने सारी एक्सेल फाइल बुला ली है, ठीक है। वो मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, यूजर अंडरस्कोर डेटा। सही है, ये मेरे इसका वेरिएबल का नाम है। अब मैंने बोला भाई यूजर अंडरस्कोर डेटा के अंदर जितनी भी कीज है ना वो सब बुला लो। प्रिंट क्या बोल रहा है भाई, x इक्वल्स टू दिस करते हैं और प्रिंट x करवाते हैं। अच्छा सॉरी, माय बैड। सही है, अब हमें क्या पता चलना शुरू हो गया, सारी कीज पता चलना शुरू हो गई। सही है, कीज के अंदर एस आता है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। हमें कीज पता चलना शुरू हो गई। अब हमें कीज पता चलना शुरू हो गई तो हम लोग बारी बारी उसकी जगह पे डेटा बुलाना शुरू कर देता है। चेक कर लेते कि नेम की वेरिएबल के अंदर क्या रखा हुआ। सही है, अभी क्या करा मैंने, भंडिया मार दिया। अच्छा सॉरी, मुझे क्या करना है, यूजर अंडरस्कोर डेटा बुलाना है ना, वेरिएबल तो मुझे पता है। सही है, वेरिएबल पता है मुझे, उसके अंदर से डेटा बुलाना है। तो आ गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट एक्स करवाता हूँ। प्रिंट एक्स करवाने के बाद मैंने आपसे बोला भाई कीज आ गई, कीज में से मैंने नेम निकाल लिया, ठीक है। नेम के ब्याह पे मुझे पता चल गया भाई इस नेम के अंदर क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करवा दूँ, तो मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर करवा सकता हूँ मैं यहाँ पे। और कोई एरे बना लूँ, या फिर मतलब एरे से बना लिस्ट बना लूँ, लिस्ट के अलावा और टपल और सेट भी बना सकता हूँ। टपल और सेट में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। नेम बुला लिया मैंने जी, टपल नहीं पढ़ाया, टपल पढ़ाऊंगा। अब मैंने बोला भाई मुझे पता चल जाए सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट के अंदर ही पता चल गया मुझे सब्जेक्ट के अंदर प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आता है। ये मेरा वो डेटा है जो एक्सेल फाइल के अंदर स्टोर है, मिसाल के तौर पे ये एक्सेल फाइल के अंदर स्टोर है। तो एक्सेल फाइल के अंदर से पता चलता है भाई सब्जेक्ट मैंने बुलाया था, सब्जेक्ट की ब्याह पे जो डेटा था वो आ गया। अब मैंने बोला भाई ये जो एज तो पता चल जाएगी, अभी हमें एज का कोई कंसर्न नहीं है, एज तो एक ही होगी, ठीक है। मैंने बोला भाई ये जो कोर्स नेम है ना इसको बुलाओ सबसे पहले, इसके अंदर क्या चीज़ है। सही है, कोर्स नेम के अंदर आया, मैंने देखा भाई डेटा एनालिटिक्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, ये जो डेटा एनालिटिक्स लिखा हुआ आ रहा है ना, या डेटा एनालिटिक्स पाइथन उठाता है सबसे पहले, क्या करेगा ये, प्रिंट करवाएगा, करवाएगा प्रिंट करवाएगा। लिस्ट का टॉपिक पढ़ा था ना, आप बताएं प्रिंट करवाएगा कि नहीं करवाएगा।
छोड़ दें, वो सब हमारा कोई कंसर्न नहीं है भाई। असल में बात ये है कि यूजर डेटा के अंदर ना ये एक्सेल फाइल्स आ रहा है यूजर डेटा, ठीक है। मुझे पता चला भाई कोर्स नेम रखा हुआ है उसके अंदर, कोर्स नेम था मेरा लिस्ट के अंदर। मुझे कैसे पता चला? मैंने कोर्स नेम जब प्रिंट करवाया तो मुझे पता चल गया कोर्स नेम प्रिंट लिस्ट, जी लिंक ऑन, ठीक है। कोर्स नेम मेरा लिस्ट के अंदर था तो वो लिस्ट आ गई मेरे पास। अब मैं लिस्ट के अंदर से पर्टिकुलर कोई आइटम बुलाना चाह रहा हूँ तो वो इसी तरीके से आएगा, इंडेक्सिंग दूंगा। अच्छा, मैं इसका मतलब ऐसे नहीं बुला सकता, आप लोग बोल, पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। ये रहा ना पाइथन, मैंने पहले प्रिंट करवाई है, देखें मैंने सबसे पहले क्या किया था भाई, मैंने बोला था इसको सबसे पहले ना आप ये प्रिंट करवाओ, ठीक है। एक एक्सेल फाइल के अंदर आया था यूजर डेटा के अंदर कोर्स नेम की एक की रखी हुई थी, वो मैंने बुला ली। अब कोर्स नेम की जब की बुला ली तो मुझे पता चलिए किसके अंदर है, ये लिस्ट के अंदर है। आप लोग बोले सर इंडेक्सिंग के थ्रू आएगा, इंडेक्सिंग के थ्रू आएगा ना, तो 0 1 2 मुझे सेकंड इंडेक्स बुलाना, अब आ जाएगा ये। अब क्या आएगा? डेटा पाइथन लिखा हुआ आएगा। कसीम भाई समझ आ रही है आपको चीजें? पाइथन आएगा, सही है, पाइथन आ गया। मैं बोलता हूँ भाई ये ऐसे चाहते ही नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसे। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। क्यों नहीं आया भाई? क्या वजह है, क्यों नहीं आया? तो हमें बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडेक्सिंग नंबर देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यार मुझे है ना बस किसी तरीके से स्ट्रिंग के थ्रू निकालना है डेटा, स्ट्रिंग के थ्रू निकालना है डेटा। हाँ हाँ तो बताएं लास्ट टाइम मैंने क्या इसका सॉल्यूशन बताया था मैंने आप लोगों को, ऐसी बात नहीं सॉल्यूशन ना बताया हो, सॉल्यूशन नहीं बताया था। पाइथन की फाइल क्या कैसे होगी? एक्सेल की फाइल पाइथन में कैसे आएगी? ये तो यूं आ जाएगी एक लाइन के अंदर सर, एक लाइन के अंदर आ जाएगी। हाँ मैं लाके दिखाऊंगा। सब शो कर दो भाई। आपको पता है ये डेटा जो है ना 10,000 बोर्ड का आपके पास है, CNIC नंबर नादरा का आपके पास, नादरा छोड़े, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जाते हैं या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, ये क्या कहते हैं मैट्रिक बोर्ड जाते हैं हम लोग, मैट्रिक बोर्ड जाते हैं। 1 लाख स्टूडेंट पेपर दे रहा है, 70,000 स्टूडेंट पेपर दे रहा है अभी, ठीक है। इस बार मैट्रिक बोर्ड में 70,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया। उनका एक्सेल फाइल में डेटा मौजूद है मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला भाई डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करो, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करने से पहले ना हमें पर्टिकुलर अमाउंट का डेटा जो है ना वो निकाल के दो और उसको एक अलग फाइल में रख के दो। मैंने बोला यार ये तो बड़ा आसान काम है मेरे लिए, ठीक है, मैं तो ये काम कर सकता हूँ। लेकिन फिर मेरे ध्यान में ख्याल आया कि ये काम मैंने करना है किस तरीके से। मैं इतना लंबा कोड थोड़ी लिखूंगा भाई, 10-10 12-12 लाइन का कोड लिखूंगा, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं लिखते बैठूंगा ये कोड, मुझे ये कोड लिखना ही नहीं। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं पावर BI API कर लेता या मैं कोड लेवल पे करता। मैं पर हमेशा प्रिफरेंस देता हूँ कोड लेवल को। तो कोड लेवल पे आया, मैंने इस चीज को एक्सेस करा, उसी सॉल्यूशन से जो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, वो सॉल्यूशन मुझे पहले से पता था, ठीक है, आज भी पता है मुझे। ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग इंप्लीमेंट करके दिखाइएगा। लेकिन मैं आप लोगों को डिक्शनरी के अंदर लूप को किस तरीके से एक्सेस करते हैं वो जरूर बताऊंगा मैं आप लोगों को, सही है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये अभी 0 इंडेक्सिंग से कॉल हो रहा है ना हमारे पास, सेकेंड इंडेक्स बुलाया तो हमारे पास सेकेंड इंडेक्स आ गया पाइथन का, सही है, पाइथन आ गया हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ सर कि मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्रिंग और वो डेटा आ जाए मेरे पास। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम इसका सोल्यूशन बताया था, मैंने बोला था भाई लिस्ट के अंदर लूप लगा के किसी तरीके से एक्सेस करके दिखाओ, मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरा आगे काम फंस जाएगा, ठीक है। आप लोगों को उसको वजह नहीं पता चल रही थी, आज वजह पता चल गई, ठीक है। आ रहा है ऐसा ऐसा एडवांस काम होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है।
लेकिन पिछला कोड भी भूलते जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही है, यहाँ तक समझ आ रहा है? ये कैसे करेंगे, ये आपका टास्क है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेचैन हो गए ना, यही करना था आप लोग। नाम से कॉल कर सकते हैं, वही मैंने सॉल्यूशन बताया हुआ पूरा पूरा। सही है, अब हम लोग आगे आते हैं। मैंने बोला भाई इसको यार डेटा क्या हो रहा है, क्या है ये, इस चीज की आवाज है। साइलेंट इतना खतरनाक तो नहीं होता। उधर से आ रही है, चोरी हो रही है। बहरहाल चोरों से हमारा कंसर्न नहीं। बैंक की आवाज लग रही है मुझे भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वैल्यूज है कि वैल्यू है। सही है, अब मुझे पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे मैंने की बुलाई थी वैसे वैल्यू भी बुला ली मैंने। ठीक है, यहाँ पे पहले कीज रख रहा था, अब मैंने क्या रख लिया, वैल्यू रख लिया, तो सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास। ठीक है, ये चीज समझ आई। वो सॉल्यूशन अभी पेंडिंग है आप लोगों के पास। सॉल्यूशन मैं आप लोगों को पहले बता चुका था, आप लोगों ने सॉर्ट आउट करना है इसको। मैं लंच ब्रेक दूंगा ना अभी, तो लंच ब्रेक में देखिएगा। सॉल्यूशन ये है, सोल्यूशन ये है बेसिकली कि अभी जैसे मैं लिस्ट के अंदर का डेटा एक्सेस कर रहा था, पहले डिक्शनरी बुलाई, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट रखी थी, उसके अंदर का डेटा मैंने एक्सेस कर दिया। किससे? इंडेक्सिंग से करा था। मैं चाह रहा हूँ पर्टिकुलर नाम से यानी स्ट्रिंग से एक्सेस करूँ डेटा। कठिनाई कठिनाई, चले मैं और थोड़ा आसानी से समझा देता हूँ। यूजर डेटा लगा, ये यूजर डेटा वेरिएबल है। ये देखें यूजर डेटा जो है ना, ये देखें वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने डिक्शनरी को स्टोर कराया। जी 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 जी, आप पूछो। ये यूजर डेटा जो मैंने अभी, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हूँ या फिर आप लोग थोड़ा पीछे रह गए। चलिए मैं वापस से बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वापस आता है। मैंने सबसे पहले बोला भाई यूजर डेटा को प्रिंट करवा दो। आपने बोला भाई वेल एंड गुड है, प्रिंट हो गया। अभी एक कहाँ लिखा रह गया, ये रहा, इसको बंद कर देता हूँ। सही है, मैंने यूजर डेटा प्रिंट करवा दिया, ये डिक्शनरी प्रिंट होके आ गई। अब मैंने बोला भाई डिक्शनरी की सारी कीज प्रिंट हो जाए, तो मैंने क्या किया, इसको एक वेरिएबल के अंदर दिया, ए इक्वल्स टू डॉट कीज, कीज दिया। अब मैंने उसको यहाँ बुला लिया ए, तो सारी कीज आ गई मेरे पास। कीज कौन सी? नेम, सब्जेक्ट, एज, नेम। ठीक है, हाँ कीज आ गई। और ये कहलाती हैं वैल्यूज। जब मैंने वैल्यूज बनाई तो वैल्यूज आ गई मेरे पास। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग 2 मंथ, डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, अब मैंने उसको बोला कि सर आपने ये वाला काम तो कर लिया। ठीक है, की वैल्यूज आ गई, मुझे पर्टिकुलर की के अगेंस्ट में पर्टिकुलर डेटा मंगाना है। मतलब मैंने बोला भाई ये है ना यूज़र अंडरस्कोर डेटा के अंदर से मुझे जो डेटा बुलाना है वो है किसका? नेम का, यानी ये मैंने की लिखी। सही है, तो इसको मैं बना देता हूँ ए का वेरिएबल। और अब देखिएगा डेटा आ गया मेरे पास, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। हाँ, ये यूज़र डेटा के अंदर नेम रखा हुआ था। ठीक है, यूज़र डेटा के अंदर मैंने नेम को कॉल करवा दिया। कॉल करवाने का सिंटेक्स ये होता है हमारे पास, एक एरे के अंदर रख के कॉल करवा दिया, एरे फंक्शन के अंदर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि मैं इसको गेट लगाऊं और नेम लिखूं। आसान हो रही है, 5 मिनट वेट करते हैं।
मैं डेटा सेट बनाते जा रहा हूँ, डेटा सेट देखते रहिएगा। यहाँ पे हाँ हाँ से यहाँ मतलब जब जहाँ लगा देते हैं, मैं खुद थोड़ा समझ आया मुझे इसलिए मैं लगा ऐसे। बस हमें रीडेबल फॉर्मेट में समझ आया ना। तो आप मोंगोडीबी पे जाओगे ना, तो मोंगोडीबी में सारा डेटा ऐसा लिखा हुआ होता है। अभी मैं मोंगोडीबी पे काम कर रहा हूँ, नो एसक्यूएल और एसक्यूएल का फर्क बताया था मैंने। मैं नो एसक्यूएल पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं एसक्यूएल में कर रहा होता हूँ ना, तो जैसे भी कर दूँ मुझे कोई मसला नहीं। हाँ, डिक्शनरी के अंदर अब डिक्शनरी बनाने आ रहा हूँ। क्या एरर दे रहा है? इंग्लिश में कभी सॉन्ग नहीं आया। सही है, यहाँ पे वापस से आते हैं तो डॉट गेट करके गेट करवा लिया मैंने। सही है, यहाँ तक समझ आया था आप लोगों को? दो तरीके बताए मैंने आप लोगों को डिक्शनरी के अंदर से डेटा गेट करने के, आपको समझ आए? डिक्शनरी के अंदर से दो तरीके बताए मैंने, डिक्शनरी के अंदर से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा कैसे बुलाते हैं, समझ आए यहाँ तक? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? हाँ, दो तरीके, एक एक गेट वाला हो गया, दूसरा लिस्ट वाला हो गया। सही है, लिस्ट वाला तरीका ये जो मैंने ये वाला अप्लाई किया था। सही है, वो जो ब्रैकेट लगा के किया था, लिस्ट वाले ब्रैकेट लगा के। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे जो है ना पर्टिकुलर की और पर्टिकुलर वैल्यू बनानी है। सही है, अब देखिए क्या होता है। प्रिंट, ठीक है, मैंने इसको बोला कि आप बुलाओ इसके अंदर से स्टूडेंट डॉट यूज़र डेटा, उसके अंदर जाओ भाई, आप यहाँ पे आओ, मुझे पर्टिकुलर ये ना कोर्स अंडरस्कोर नेम प्रिंट करवा दो। क्या करवाएगा ये सर? ये प्रिंट क्या करवाएगा? क्या पूरा आ जाएगा? सही है, अब मैंने बोला कि यार ये तो पूरी लिस्ट आ गई, मुझे लिस्ट के अंदर से चाहिए पर्टिकुलर आइटम। तो मैंने बोला भाई लिस्ट के अंदर से पर्टिकुलर आइटम चाहिए, तो मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे लिखा जीरो इंडेक्स, तो उसने मुझे डेटा एनालिटिक्स बता दिया। फर्स्ट इंडेक्स बताया, तो उसने मुझे क्या बता दिया, IBM कॉग्नोस लिखा हुआ था। काउंटिंग नहीं, अभी कोर्स नेम तो पूरा प्रिंट करवा दिया ना आपने। कोर्स नेम के अब अंदर की चीज़ें प्रिंट हो रही है। सही है, तीसरी चीज़ क्या हो गया आपके पास? SQL, ठीक है। चौथी चीज़ कुछ है नहीं है, तो वो क्या देगा? हाँ, एरर आएगा। क्या आएगा? एरर आएगा। चौथी चीज़ कुछ भी नहीं है तो क्या बोला? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सही है, यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? अब मेरा कंसर्न ये था कि यहाँ पे जैसे मैं इंडेक्सिंग से करवा रहा हूँ ना भाई, मैं इंडेक्सिंग से करवाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ना कुछ पाइथन लिखूँ, तो पाइथन का पाइथन उठ या तो ट्रू फॉल्स दिखा दे मुझे कि भाई पाइथन पढ़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, या फिर मुझे पाइथन लिख के दे दे। ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन, पॉसिबिलिटी यही है भाई, ट्रू फॉल्स लिखा हुआ आएगा कि भाई पाइथन है कि नहीं है। सही है, लेकिन ये बोलता है कि भाई नहीं। क्या बोला है? लिस्ट इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस नॉट str। सही है, अब वो बोलता है भाई ये स्ट्रिंग हटा दो।
अब देगा ये आउटपुट, बताएं ये आउटपुट देगा? अब क्या एरर दे रहा है? पाइथन इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने इसका सॉल्यूशन भी बता रखा है जब मैं लिस्ट में काम कर रहा था, तो मैंने आप लोगों से बोला कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जैसे अभी मैं डेटा बुलवाना चाह रहा हूँ ना, भले इस तरीके से ना आए, किसी और तरीके से मेरे पास डेटा आ जाए। यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, पता नहीं इसके अंदर वॉइस है कि नहीं है, लेकिन सोल्यूशन मौजूद है यूट्यूब पे, इतना मुझे पता है। अब आप लोग यूट्यूब पे जाके देखें, आप लोग कुछ भी करें सिवाय चैट जीपीटी के। चैट जीपीटी भी नहीं बताएगा, जाए करने चैट जीपीटी भी इसका सोल्यूशन नहीं बताएगा। शर्त लगा दें मुझसे, जो मैं सोल्यूशन मांग रहा हूँ ना आपसे, पहले दूसरे तीसरे 10 प्रॉम्प्ट तक तो आप लोगों को बताएगा नहीं। आप लोग 11वां प्रॉम्प्ट फिर उससे सीख सीख के लिख लेना खुद ही, तो वो बता देगा आपको आंसर। 10 प्रॉम्प्ट तक आपको आंसर ही नहीं बताएगा। हाँ, उस वैल्यू के बिहाफ पे या तो वो वैल्यू ट्रू बता देगा, भाई वैल्यू पड़ी हुई है, या उस वैल्यू के बिहाफ पे कोई डेटा है, नेस्टेड वो लगी हुई है कंडीशन, तो वो बता दे भाई। मतलब पाइथन के अगेंस्ट में आगे डिक्शनरी पड़ी हुई तो वो बता दे। तो पहला एरर तो हमें समझ आ गया कि भाई लिस्ट के अंदर ये या तो लूप के जरिए पॉसिबल है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था वो लूप के थ्रू बताया था मैंने आप लोगों को, या फिर मैंने दूसरा मेथड बताया था उसके थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, मैंने दूसरा मेथड क्या बताया था, कोई बता सकता है? लैम्डा फंक्शन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? लैम्डा फंक्शन नहीं पढ़ाया था मैंने, लेकिन वन लाइनर फंक्शन बताया था मैंने आप लोगों को, वन लाइनर में किस तरीके से एक्सेस करता है उसको। और दूसरा मेथड बताया था कि भाई फॉर लूप के थ्रू किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे। अब एक चीज पता लगी भाई, लिस्ट में जब भी डेटा एक्सेस करना होता है तो हमें लूप लगाना पड़ता है। तो अब आप सोचें कि यार ये डिक्शनरी में कैसे पॉसिबल है? डिक्शनरी में तो ये आराम से पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि की के अंदर मैंने पर्टिकुलर की दूंगा, उसकी पर्टिकुलर की दूंगा, क्योंकि की और वैल्यू दोनों एक्सेस कर सकता हूँ मैं। डॉट की इसके थ्रू, डॉट वैल्यूज के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने डॉट की डॉट वैल्यूज एक्सेस करना सिखाया ना, उस पर्टिकुलर की के अंदर क्या मिला वो तो इफ दिस आइटम इन, वो वन लाइनर फंक्शन है, वो वन लाइनर फंक्शन है, वही सॉल्यूशन है भाई। वो तो कंडीशन बताएगा ना ट्रू एंड फॉल्स की। मैंने इसको बोला वो कंडीशन मैं बता देता हूँ क्या है वैसे। इफ हाँ, ये लास्ट टाइम यही सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन था हमारा, ये हमारा एक सॉल्यूशन था। तो उसके अंदर से जैसे यहाँ से डेटा एक्सेस करवाना है, जैसे ये एक्सेस करवा रहा हूँ, यहाँ पे एरर दे रहा है। एक सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, इन वाला। जी जी जी, याद आ रहा है आपको ये तरीका? ठीक है, अब इसको आपने सोच भाई, लॉजिक मैंने आप लोग को बोर्ड पे लिख के भी समझाई थी, प्रोसेस फ्लो समझाया था। ठीक है, प्रोसेस फ्लो समझाया था। प्रोसेस फ्लो असल में निकालते हैं किस तरीके से, वो डेटा निकालना आना चाहिए। अभी इंप्लीमेंट ना करें, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ जाएंगे आप लोग कैसे चल रहा है। आज मैं आप लोगों को फॉर्मेटिंग भी सिखाऊंगा कि भाई खतरनाक हो गया भाई, ये तो सिस्टम ही खतरनाक हो गया है। चलिए यहाँ तक समझ आया ना आप लोगों को? अब मैं ऐसा ऐसा आगे बढ़ा हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा आगे बढ़ता हूँ। मैंने बोला भाई कि लिस्ट के अंदर से अब मैं लिस्ट एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ, डिक्शनरी के अंदर से डिक्शनरी एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ। अब मैं डिक्शनरी के साथ डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाइए। जैसे मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाता था, वैसे डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी। हाँ, तो ये देखें, पहला कर्ली ब्रैकेट और उसका वो कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो गया। फिर उसी ग्रेड के अंदर मैंने एक और की दी, उस की के ब्याह पे जो वैल्यू बनाई है ना मैंने, ये वैल्यू भी डिक्शनरी है, क्योंकि ये नेस्टेड डिक्शनरी हो गई है। सही है, नेस्टेड डिक्शनरी कहलाती है। नेस्टेड का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, घोंसले से क्या होता है भाई, घोंसले के अंदर जिस तरीके से अंदर अंदर जाते रहते हैं ना, वो बिल बनता रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी सीन होता है कि अंदर के अंदर के अंदर के अंदर भी जा सकते हो आप लोग। ये अंदर के अंदर के अंदर जाने का डेटा डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी एक और पैरा बना सकते हैं आप। ठीक है, की वैल्यू बनाया था ना फिर। नहीं, पहला ब्रैकेट जो है ना वो लास्ट में बंद होना चाहिए। अब उसके अंदर जितने भी डिक्शनरी बनाना चाहो उसी के अंदर है ना, उसी के अंदर है। बताऊँ कैसे? ये मेरा यहाँ तक बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ तक रखिएगा। अभी एक चीज़ देखिएगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन थी आपको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन थी? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अब ना मेरी ये पूरी डिक्शनरी है। ठीक है, इस डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी बनाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो जब डिक्शनरी बोलती है भाई, डिक्शनरी के अंदर जब डिक्शनरी बनानी है ना, तो उसको किसी पर्टिकुलर की के बिहाफ पे बनाना पड़ेगा। हाँ, की के बिहाफ पे, क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू वाला सीन होता है ना।
सही है। मैं भाई अगर पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना दूंगा तो उसको कॉल कैसे करवाऊंगा उस डिक्शनरी को? पर्टिकुलर की के अगेंस्ट में कॉल करवाऊंगा ना। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ में क्या बनाना चाह रहा हूँ? मतलब मैंने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना दी, जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाता था मैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाता था तो कैसे कॉल करता था? एक ब्रैकेट बनाया, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट लगा के कॉल करा दिया मैंने। ठीक है, अब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनानी है तो मैं कैसे कॉल कराऊंगा? पहले डिक्शनरी कॉल कराऊंगा, उस डिक्शनरी के अंदर मुझे दूसरी डिक्शनरी जो बनी हुई है ना उसकी की देनी पड़ेगी, दूसरी डिक्शनरी आ गई। ठीक है, यानी ऑटोमेटिकली क्या हो गई? वो डिक्शनरी एक्सेसिबल हो गई। अब उस डिक्शनरी के अंदर की चीज एक्सेस करनी है ना, यानी तीसरी चीज। अब पहले डिक्शनरी एक्सेस कर रहे थे पहली वाली, उसके अंदर की दूसरी डिक्शनरी एक्सेस करी तो वो दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज उस डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू एक्सेस करनी है तो ये तरीका, तीसरी चीज आ गई। समझ आ रही है? कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है सुनने में, लेकिन ये कोड बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये है बहुत अभी तक आसान काम। मुश्किल काम की ऐसा ऐसा शुरू हो गया तो आज आपको समझ आएगा। ये बेफिक्र हो जाए, यही तो काम है मेरा। सही है, ये देखें मैंने डिक्शनरी बनानी है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, तो मैंने सबसे पहले ना इसको एक नई डिक्शनरी दे दी। मैंने डिक्शनरी का नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया, ग्रेड्स नाम रख दिया, क्योंकि मैं अब इसके अंदर ना एक स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सही है, तो मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स बनाने थे। मैंने बोला या तो मैं ना लिस्ट के अंदर बनाता हूँ, लेकिन लिस्ट के अंदर क्या होगा? नेम सब्जेक्ट का नाम दिया मैंने मैथ, मैथ के अंदर लिख दिया कॉमा, बता रहा हूँ मैं एक तरीका, बता रहा हूँ मतलब अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर मैं इसके अंदर लिस्ट कॉल कराता तो मैं मैथ दे देता, लेकिन मैथ कॉल कराता तो मैथ के मार्क्स आए भाई, मैथ के मार्क्स कहाँ आते? तो मुझे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी देना जरूरी थी, क्योंकि भाई एक स्टूडेंट के जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स है ना, उस सब्जेक्ट के मार्क्स भी तो बताओ। समझ रहे हैं? देखें मैं जब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बुला रहा हूँ और डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बुला रहा था तो बड़ा आसान काम था मेरे लिए, क्योंकि मैंने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बुलाई तो मैंने ना यहाँ पे दे दिया सब्जेक्ट देना शुरू कर दी। प्रोसीजर समझिएगा भाई, प्रोसीजर क्या है? एक स्टूडेंट है, एक स्कूल के अंदर एनरोल हुआ हुआ, सही है। अब उसका नाम भी आएगा, फादर नेम भी आएगा, एड्रेस भी आएगा, मदर नेम भी आएगा, जो भी होगा वो सारा आ जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में एनरोल है, जिस टीचर्स में एनरोल है, वो टीचर्स के नाम भी आएंगे और उस सब्जेक्ट के नाम भी आएंगे। अब जब वो सब्जेक्ट के पेपर देगा तो उसके मार्क्स भी आएंगे। तो डेटा फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए। तो डेटा फॉर्मेटिंग में क्या हो जाएगी भाई? उस स्टूडेंट के टीचर्स जो होंगे ना, उनको तो मैं लिस्ट के अंदर रख सकता हूँ, जब तक कि मुझे उन स्टूडेंट के टीचर है उनके सब्जेक्ट नाम बताना है। ठीक है, मुझे से बताना है स्टूडेंट के टीचर कौन है, तो सही है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और बनाता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ भाई टीचर के नाम बता दो, टीचर के नाम बता दो। मैंने एक लिस्ट बनाई, उन सारे टीचर के नाम बता दिए, अली, फातिमा और जहरा रख देता है अभी। ठीक है, ये 3 नाम बता दिए मैंने, सही है। अब मैंने बोला भाई जब मुझे इन स्टूडेंट के मार्क्स भी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं लिस्ट के अंदर तो डिफाइन कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता मैं लिस्ट के अंदर डिफाइन? तो भाई लिस्ट मैं वो बुला लूंगा सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे पता चलेंगे? या तो वो मुझे अलग लिस्ट के अंदर बुलाना पड़ेगा, तो ये मतलब मैं लंबी पकाट पालूं? नहीं भाई नहीं। हाँ, दूसरा तरीका क्या है? मैं लिस्ट के अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना लूँ। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कैसे? अब देखें, ये डिक्शनरी बना ली मैंने, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बन गई। अब देखिएगा इस डिक्शनरी के अंदर मैंने लिखा सबसे पहले मैथ्स, सही है। मैथ के मैंने मार्क्स लिख दिए बच्चे के 30, 100 लिख दिए, सही है। उसके बाद मैंने लिखा इंग्लिश। अब दूसरा सब्जेक्ट लिखने जा रहा हूँ मैं, इंग्लिश। इंग्लिश के मैंने मार्क्स लिख दिए उसके 70, सही है। तीसरा सब्जेक्ट रखा मैंने, और कौन सा सब्जेक्ट रखूँ? इस्लामियत, ठीक है। इस्लामियत में मैंने मार्क्स रख दिए 10। हाँ, फेल हो गया भाई, यहाँ तक रखते हैं, सही है। अब मुझे आसानी हो गई कि मैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा जब बुलाना चाहता हूँ तो सारा डेटा आउट क्या आएगा? उस डेटा के मार्क्स बुलाना चाहता हूँ। मैं पर्टिकुलरली बोलता हूँ एक स्टूडेंट है जिसका नाम हसन रजा है, हसन रजा के मैथ के मार्क्स बता दो। तो बाकायदा तो यूजर क्या कर रहा था, सर्च फिल्टर में डालता है हसन रजा, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करता है, सर्च करता है ड्रॉप डाउन के अंदर हसन रजा, हसन रजा के अंदर बाद एक और फील्ड खुल जाती है, उसके बाद वो फील्ड के अंदर डालता है मैथ्स, और मैथ्स के जहाँ पे उसके मार्क्स आए थे 50। ये रिपोर्ट कार्ड सर्च करनी होती है, रिपोर्ट कार्ड आ जाती है। भाई ये पीछे फंक्शनैलिटी कैसे चल रही है? इतनी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है, इतनी आसान फंक्शनैलिटी जो यूजर सर्च कर रहा है उसको लग रही है। प्रोग्रामिंग वाला क्यों बोलता है भाई कि सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, आप समझो बात को, तो वो समझो बात को बोलता है ना, तो वो यूँ बोलता है कि डेटा को अरेंज करना जो है ना सबसे बड़ा मसला है। डेटा अगर वेल मैनेज्ड अरेंज होगा ना तो बड़ा मजा आएगा काम करने में। एक्सेल फाइल में तो कॉलम रॉ चल रहा होता है,
वो जो कॉलम रो तमीज से अरेंज होगा ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अपेंड करवा सकते हो आप। एक्सेल फाइल का पूरा एक कॉलम, ये कॉलम होती है, ये रो होती है ना, एक कॉलम एक की के अंदर भी बुला सकते हो पूरा, मतलब हाँ एक की के अंदर बुला लो, ठीक है। बुलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक वेरिएबल के अंदर कॉल कराया, उस पर्टिकुलर कॉलम पूरी एक्सेल फाइल को कॉल कराया एक वेरिएबल के अंदर, उसके अंदर का पर्टिकुलर कॉलम कॉल कराया उसी वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल को वहां बुला लिया, यहाँ पे कॉल करा दिया, बस यहाँ पे कॉल करा दे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था भाई, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिखो a इक्वल्स टू हसन रजा, और हसन रजा आप यहाँ पे आके लिखो a, खत्म। अब जब आप प्रिंट करा रहे होगे तो क्या प्रिंट होगा, वही डेटा प्रिंट होगा भाई जो आप चाह रहे थे। पूरा स्टूडेंट कराता हूँ ना ताकि आराम से समझ आए पूरी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी कैसे दिखती है। आ गया हसन रजा लिखा हुआ आ गया, तो मैं उस वो जो a का वेरिएबल है वो यूजर इनपुट भी ले सकता हूँ मैं, और उसको एक्सेल फाइल में स्टोर भी करवा सकता हूँ। एक्सेल फाइल में स्टोर ना भी करवाना चाहो तो उस वेरिएबल के अंदर एक्सेल फाइल से डेटा बुला भी सकता हूँ, चाहूँ तो डिलीट भी करवा सकता हूँ, चाहूँ तो सारे काम कर सकता हूँ। समझ आ रही है चीजें? लेकिन डेटा कैसे फॉर्मेट होगा पहले ये चीज समझ आएगी तो ही तो एक्सेल फाइल से बुला पाओगे ना भाई। सवाल क्या है कि भाई डेटा बुला लिया एक्सेल फाइल से, ऐसा खूबसूरत सा डेटा आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें, उसके ऊपर कोड करना है आपने, कैसे करोगे जब तक डेटा अरेंज ही नहीं होगा। डेटा एनालिटिक्स से पहले है ना, सबसे पहली चीज होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा साफ करना। डेटा साफ करने से पहले ये होता है भाई डेटा साफ तो तब होगा जब डेटा समझ आएगा, डेटा समझ ही नहीं आएगा तो साफ कैसे होगा। तो डेटा अलाइनमेंट पहला काम होता है, लेकिन डेटा अलाइनमेंट से पहले भी काम होता है भाई, डेटा अलाइनमेंट तो तब होगी जब कोड लिखना आता होगा, तो पहले कोड लिखना तो सीख लें। चले कोड लिखना नहीं आता, टूल पे काम करने जा रहे हैं, टूल को इस्तेमाल करने, तो अगर ऊपर से इस्तेमाल करना है तो वेल एंड गुड, आप यूट्यूब ना भी मिल, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिलती, टूल्स की अगर मिल भी जाती है तो सरसरी से मिल जाती है क्योंकि पेड टूल होता है, आपने कहीं से जाके सीख भी लिया। लेकिन अगर आपने कोई थोड़ा सा एडवांस काम करना हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम आ गया, तो आप क्या बोलेंगे, सर भाई मेरी हद यही है बस। तो आपने हुदूद आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं या इन द बॉक्स रहते हुए सोचते हैं, इन वाली कंडीशन लगानी है इसके अंदर या नहीं लगानी, ये आपके अपने ऊपर है, वरना इसके अंदर गिर जाए आप लोग, नॉट फाउंड, डेवलपर नॉट फाउंड। सही है, समझ आ रही है चीजें? आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं एक फॉर्मेटिंग का तरीका बताता हूँ। मैंने मैंने मन चाही बात करी कि भाई मुझे है ना द नेम ऑफ द स्टूडेंट, सही है, नेम ऑफ द स्टूडेंट बोला, मैंने कॉमा लगाया, मैंने स्टूडेंट बोला, स्टूडेंट के अंदर से मैंने बोला भाई आप बुला लो नेम, क्या आएगा इसका आउटपुट, ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटर है जो पहली क्लास में बताया था ना मैंने, फर्स्ट क्लास में गया इतवार वाली क्लास में, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटर है, द नेम ऑफ द स्टूडेंट और उसके बाद लिखा हुआ आ जाएगा हसन रजा। पूरा क्या लिखा हुआ आएगा, सेंटेंस बताएं आउटपुट क्या आएगा। भैया ये जबरदस्त आ रहा है, सही है, यहाँ तक समझ आया। यहाँ पे आता हूँ, मैंने बोला भाई यहाँ पे आओ, दी एज ऑफ द स्टूडेंट इज, अब इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आने वाली है, वो भी देखते रहिएगा साथ साथ। यहाँ पे मैंने बुला ली क्या, अब मैंने बोला भाई एज जो है ना वो चेंज हो जाए, अब मैंने क्या बोला, एज हो जाए 22 साल, एज हो जाए 25 साल, +1, नहीं 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 अब तो +1 करूंगा यहाँ पे, फिर पॉसिबिलिटी +1 की कंडीशन लगेगी, लेकिन कहाँ लगेगी ये बताना पड़ेगा। जैसे भाई एक तरीका तो ये है मैं यहाँ से स्ट्रिंग टाइप कर दूँ, उसके बाद +1 करा दूँ, आप बोलेंगे अब +1 कहाँ कराना है ये बताएं सर। चलिए मुझे बताएं, आपने बोला +1 लगेगा, +1 कहाँ लगेगा, मतलब कुछ सोच के बोला होगा ऐसी जहन में बोल दिया, तो जहन में आने की वजह होती है ना, +1 वाली कंडीशन पहले पड़ी हुई है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भाई, कंडीशन प्रोग्रामिंग में सब पॉसिबल है, बस सवाल ये बेस्ट प्रैक्टिस है नहीं है।
21 ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये 21 आ गया। अब यहाँ पे मैं +1 लगा दूँ, यहाँ पे +1, तो भाई मैं सीधा जाके यहीं चेंज कर दूँ, मुझे कोई चीज मेहनत करनी पड़ेगी। मसला ये है, अब मुझे इस डेटा इसको छेड़ना ही नहीं, ये डेटा हो गया भाई फाइनलाइज। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये डेटा कॉल करवाऊँ, इस डेटा के अंदर +1 करा दूँ। +1 वाली कंडीशन पूछ रहा हूँ, सिर्फ +1 वाली कंडीशन बताओ। स्क्वायर ब्रैकेट वापस आएंगे, इसके अंदर +1 लिख दो, ऐसे बोल रहे हो, ये सर आ रहा है एरर। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? आप बोलते हो भाई 1 कॉल करा दूं, कॉमा लगाऊं और यहाँ पे ये ऐसे भाई पॉसिबिलिटी है, मैं बताऊंगा आखिर में। आप लोग अभी अपने तुक्के मारे, जबरदस्त चीज है भाई, ये पता तो चलेगा ना। एज के बीच में ये इन्वर्टेड कॉमा हटा दूं, अब तो वो एरर दे देगा। ये लगा दो, बात ये है कि भाई ए जब कॉल करा रहे हो तो हमारा तो मसला ये था ना कि ये बगैर इसके कॉल ही नहीं हो रहा था। लिस्ट के अंदर जब हम करा रहे थे, इससे पहले वाली बात क्या थी मेरी, वो तो ऐसे कॉल ही नहीं हो रहा था, +1 कैसे होगा? और की बुलाइए, की के ब्याह की वैल्यू आती है, उसको तो की पता है, की पे तो जो वैल्यू है वो थोड़ी देख रहा है। ये तो अभी मैं की के ऊपर +1 करा रहा हूँ। एक चीज समझे ना भाई, ये जो अभी आप +1 लगवा रहे हैं, की के ऊपर लगवा रहे हैं, मुझे तो वैल्यू के अंदर +1 लगाना है भाई। देखें, मैंने ये की बुलाई है, की के ब्याह पे आ रही है वैल्यू। अब जो इसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है ना, ये प्रिंट के अंदर जो भी डेटा आ रहा है, ये आ रही है की के ब्याह पे वैल्यू। तो की की ब्याह पे जो वैल्यू आ रही है, तो मैंने जब की कॉल कराई है तो की में +1 क्यों लगा रहा हूँ? वैल्यू के अंदर +1 लगाऊंगा ना भाई, समझ आ रही है चीज? मैंने की बुलाई, की के ब्याह पे क्या आ गया? वैल्यू आ गई। ठीक है, मैंने जब की के ब्याह पे वैल्यू बुलाई तो वैल्यू आई ना मेरे पास, तो मैंने जब की बुलाई थी तो की में +1 क्यों लगा रहा हूँ? वैल्यू में लगाऊंगा ना +1। अब सवाल ये है सर, वैल्यू भी तो प्रिंट करानी है, वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, वैल्यू तो प्रिंट हो गई। एक और तरीका देख लेते हैं, आप लोग बोलते हैं तो भाई एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के +1 कर लेते हैं, पॉसिबल है? डिक्शनरी के अंदर ही करेगा भाई, हम यहाँ डिक्शनरी बुला ही नहीं रहे ना, उस यूजर को थोड़ी पता डिक्शनरी है, हमें तो यूजर को आउटपुट दिखाना है +1 करा के। हमें तो यूजर को क्या दिखाना है? एज को +1 करा के दिखाना है। उसने बोला भाई 10,000 लोगों का डेटा है, सबकी एज +1 कर दो, सब एक साथ बढ़ गए। सम तो तब होगा ना सर जब 2 3 4 वैल्यूज हो। जबरदस्त है भाई। इन्होंने बोला भाई +1 करने की जरूरत ही नहीं है, रिप्लेस का फंक्शन पढ़ा हुआ है हमने लिस्ट के अंदर, वो लगा लेते हैं। डॉट रिप्लेस करके पढ़ा हुआ है ना हमने, डॉट वैल्यू डॉट रिप्लेस कर लेते हैं, उसको लगा लेते हैं। हाँ हाँ भाई चेंज नहीं कर रहे ना, इन्होंने बोला ये देखें आप, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कॉपी करो, इन्होंने बोला ये कॉपी करो, इसको एक वेरिएबल के अंदर रखो, z इक्वल्स रख दिया। अब आप इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, मैंने बोला प्रिंट z कराते हैं, F5 कर दिया, z क्या आ रहा है हमारे 21 आ रहा है। इन्होंने बोला z डॉट रिप्लेस लगाओ और रिप्लेस करा के उसको 22 कर दो, मतलब ओवरराइट कर दो वैल्यू। एक तरीका तो ये हो गया, इन्होंने यही बोला था। हाँ लेकिन ये तो चेपी, हाँ ये तो चेपी है ना, इन शॉर्ट चेपी से बता क्या भाई, मुझे +1 क्यों कराना है कि भाई ये +1 जो होगा ना सारे उसमें होगा, सारे उसमें। ठीक है, ये तो चेपी हो गई, चेपी तो लगा दी भाई, दिमाग चलाना। चीज ये है कि भाई काम परफॉर्म हो रहा है, आधे में हो रहा है, एक में हो रहा है, पूरे में हो रहा है, पौने में हो रहा है, काम परफॉर्म हो रहा है। हाँ जुगाड़ नहीं करनी है फिलहाल, आप बेस्ट प्रैक्टिस में भी जाना है तो +1 करने का तरीका क्या होगा? ये टास्क आप लोग लिखते रहे साथ, ये टास्क है, मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं,
सम कैसे होगा सर? आप सम की कोई कंडीशन बताएं, मतलब कुछ प्रोसेस बताएं, प्रोसेस फ्लो कोड लेवल पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सही है, वो भी पॉसिबल है, वो भी हो जाएगा। पहले इंडेक्सिंग पहली इंडेक्सिंग पे लगा दें, लिस्ट के अंदर अपेंड करवाएं सारी चीजें और जीरो इंडेक्सिंग पे लगा दें, खत्म। पहले पे कराना है ना आपने, वो भी करा दें। और दूसरा तरीका ये कि आपने बोला भाई इस पर्टिकुलर नाम के ऊपर +1 हो, तो नाम के ऊपर भी +1 करवाना है, तो वो तरीका मैंने आपको बोला फॉर लूप से जैसी नाम प्रिंट कराएंगे ना लिस्ट के अंदर, उसकी एज भी आप +1 करा दिएगा। +1 पता होना चाहिए भाई +1 कैसे होता है। वैसे उसमें होता क्या है मार्केट में, जब डेटाबेस में डेटा सेव होता है ना, तो डेटाबेस में ना उसकी डेट ऑफ बर्थ सेव रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, डेट ऑफ बर्थ जब सेव हो जाती है ना, कसीम भाई मैं आपकी कंडीशन पूछता हूँ, लेकिन मैं आप लोग बता रहा हूँ अभी +1 वाली कंडीशन वैसे यहाँ मार्केट में अप्लाई नहीं होती। मार्केट में जब डी और डेट ऑफ बर्थ आती है एज वाली कंडीशन पे अप्लाई नहीं होती, मार्क्स की बेस पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो मैं मार्क्स के ऊपर बताने जाऊंगा आप लोगों को। लेकिन मार्क जब डेटाबेस होती है ना, डेट ऑफ बर्थ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, उनकी एज आ रही होती है, डेट ऑफ बर्थ में से हम लोग ना प्रेजेंट को माइनस करवा देते हैं। जब प्रेजेंट को माइनस करा दिया तो ऑटोमेटिकली उसकी एज आ गई। समझ आया मैंने क्या बोला? कि भाई डेट ऑफ बर्थ मैंने सेव करा दी, उसकी डेट ऑफ बर्थ से आज की एज को माइनस करा दी, तो आज की डेट को माइनस करा दिया, तो जो 21 साल का डिफरेंस है वो आ गया मेरा। ये तरीका है, ऑटोमेटिकली सारा हो जाएगा भाई, जब भी होगा डेट ऑफ बर्थ से प्लस होता रहेगा। हाँ, ये ऑटोमेटिकली बता देगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अभी मैंने पूछा भाई +1 करवाना है, इन्होंने बताया +1 करवाना है, मैंने तो बोला भाई +1 नहीं करवाना, मुझे एज बढ़ानी है। हाँ, यहाँ पे आप बोलिए +=1 आ जाएगा। आप लोग चलें, ये आप लोगों का टास्क है, सही है, ये भी टास्क है, लिख लीजिएगा भाई, 2 टास्क हो गए आप लोगों के। ये अब आप लोग पूछ लीजिएगा आपस में एक दूसरे से, वापिस से बार बार थोड़ी रिपीट करूंगा। भाई एक तरीका बता देता हूँ मैं आप लोगों को। आप +1 नहीं करवाना, आप लोगों ने करवाना था ओवरराइट। मैंने आप लोगों को असल में बात क्या करी थी, ओवरराइट करवाना था ना डेटा। भाई मैंने तो ओवरराइट पे अली असगर ने कंडीशन बताई, मैं तो डेटा ओवरराइट की बात कर रहा था। 21 से 22 हो जाए, ठीक है, 22 से 23 हो जाए, रिप्लेस कराने का। तो चलिए ओवर रिप्लेस समझ लें आप क्या कर रहे हैं। उसमें छेड़छाड़, रिप्लेस करवाने का मतलब ये नहीं है कि भाई ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में अपडेट हो जाएगा। डिक्शनरी का असल डेटा वैसे ही रहेगा। जब यहाँ पे कंसोल पे डेटा शो हो रहा होगा ना, और हम उसको नई फाइल बना के सेव करेंगे, तो वो नई फाइल के अंदर डेटा इस तरीके से सेव होगा। वैसे इनिशियली वैसे ही सेव रहेगा, डिक्शनरी के अंदर जैसा स्टोर है ना, या एक्सेल फाइल के अंदर जैसा स्टोर है वैसे ही रहेगा। समझ रहे चीज को? क्या समझाना चाह रहा हूँ कि डिक्शनरी के अंदर जैसा डेटा है वैसे ही है। मैं यहाँ पे ओवरराइट करवा रहा हूँ, तो जब मेरे पास प्रिंट होकर आ रहा है ना डेटा, वो वैसा आ रहा है। जब प्रिंट होकर मेरे पास जैसे डेटा चाहिए था मुझे वैसा आ गया, तो मैंने उसको एंड में एक लाइन दे दी। मैंने उसको बोला भाई जितना भी प्रिंट के अंदर डेटा आ रहा है ना, एक वेरिएबल के अंदर डेटा आ रहा है, इसको स्टोर कर दो एक और एक्सेल फाइल बना के, उसके अंदर उस एक्सेल फाइल का नाम ये रखते हैं, ये सारी चीजें रखता हूँ, सेव करा दो। पुरानी एक्सेल फाइल वैसी रही, नई एक्सेल फाइल बनी, उसका डेटा ऐसा हो गया। सही है। मैं असल में बताने वाला था ओवरराइट, तो अली असगर ने कंडीशन बताई +1 वाली, वो फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन। +1 वाली कंडीशन हमें नहीं पता, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्या हमारी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने सोल्यूशन क्या बताया, डेट ऑफ बर्थ ले लो, डेट ऑफ बर्थ जब कराओगे तो उसमें से ऑटोमेटिकली माइनस करवा देना, सिस्टम डेट से माइनस करवा दो। ठीक है, लेकिन किसी की सिस्टम डेट पीछे है तो फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट डेट से माइनस करा देना। प्रेजेंट डेट से माइनस करो, सिस्टम डेट की जरूरत नहीं है। हाँ, पाइथन के अंदर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना प्रेजेंट डेट का फंक्शन मौजूद होता है। वो प्रेजेंट डेट का जो फंक्शन होता है ना, वो सर्वर से उठ के आ रहा था उनके अपने सर्वर से। ठीक है, किस स्टैंडर्ड का चाहिए वो भी उठ के आ रहा होता है, 3 घंटे पीछे का, 4 घंटे पीछे का, वो भी आ रहा होता है। सही है। अब मैं करने जा रहा हूँ, मैंने बोला कि प्रिंट करवाओ स्टूडेंट इनटू एज प्रिंट हो रही है मेरी 21 साल। मैंने इसको बोला इक्वल्स टू, इसको कर दो 28 हो गया। ये पॉसिबल है? होगा ये काम होगा? बताएं भाई, एरर आ जाएगा।
ये मैंने कहा दे दिया, ये ऐसे नहीं देना मुझे, उसको एक वेरिएबल के अंदर रख के देना मुझे। हाँ इक्वल्स टू 22 और बना देता हूँ उसको z। क्या करवा देता हूँ मैं, बस ये करवा दूँ या z करवा दूँ, बात एक ही है मेरे लिए। सही है। अब बताएं भाई क्या आएगा आउटपुट, सिर्फ इस लाइन इन दो लाइन को बताएगा, एरर आएगा या आउटपुट आएगा। बेसिकली ये कह रही है मॉडिफिकेशन, जो मैं करने जा रहा हूँ ना डिक्शनरी के अंदर, मॉडिफिकेशन समझ आ रही है, मॉडिफिकेशन अपडेट अपडेट। सही है। क्रेड का नाम बताया था ना आपको, क्रेड क्या होता है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो क्रिएट हम लोगों ने कर लिया, रीड करवा दिया, अब अपडेट करने जा रहे हैं, फिर डिलीट भी करेंगे हम लोग। तो क्रेड सबसे ज्यादा मेहनत, जब भी कोई स्ट्रीम बनने आती है ना या कोई भी काम होता है तो सबसे पहले क्रेड पे काम होता है भाई। ठीक है, आउटपुट बताए ना भाई, आउटपुट क्या आएगा, आ जाएगा, आ गया भाई आ गया, दोनों जगह 22 आ गया। सर बात ये है कि स्टूडेंट डॉट ए जो था वो तो आपके पास, ये देखें वो तो आपके पास आ रहा था ऐसे। सही है। अब देखें 20 बना रहे हैं यहाँ तक, यहाँ ये जुगाड़ नहीं है सर, ये मॉडिफाइंग, ये लिस्ट के अंदर डिक्शनरी के अंदर पर्टिकुलर चीज को मॉडिफाई करना होगा, इस तरीके से करते हो आप लोग मॉडिफाई। यूजर इनपुट लेना आप यहाँ पे, हाँ सिस्टम डेट हम लोग करेंगे, ये वाला काम भी करेंगे, लेकिन जब हम लोग एक्सेल फाइल पे जा रहे हैं तब करेंगे, वरना सिस्टम डेट का ऑप्शन एक्चुअल डेट बना लेंगे। डेट टाइम का फंक्शन होता है इसके अंदर, वो डेट टाइम से माइनस करवा देंगे हम लोग। लेकिन उसके अंदर ना हमें 4 लाइनें करनी पड़ेंगी। पता है क्या होता है, जब डेट टाइम आता है ना हमारे पास, तो वो आता है 1693490, फिर हम लोग उसको कन्वर्ट करना पड़ता है भाई हार मिनट सेकंड्स। ठीक है, उसके बाद बताना पड़ता है एएम पीएम भी बताना पड़ता है। 4 लाइनें हमारी ऐसी चली गई, 4 लाइनें जाने के बाद फिर हमें बताना पड़ेगा भाई स्टैंडर्ड कौन सा है, इस्लामाबाद स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कराची का स्टैंडर्ड बताना पड़ेगा कि भाई आई GMT 5 GMT + 5 6 होता है ना। हाँ ये 4 लाइन हो गई। अब मुझे जब माइनस करवाना है ना, तो माइनस ऐसे नहीं होता कि पहली डेट को दो डेट के वेरिएबल निकाले उसमें से माइनस करा दिया, ऐसे नहीं होता। हार को हार से, वो एयर को एयर से करवाना पड़ता है, मंथ को मंथ से करवाना पड़ता है, उसको उससे करवाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी एक फंक्शन इस्तेमाल होता है, डेट डिफरेंस का फंक्शन। पहले से वो भी फंक्शन बना हुआ है आपके पास, डेट डिफरेंस का फंक्शन। सबको पता है भाई कि ये काम ऐसी ऐसी होता है प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन अभी एक पर्टिकुलर एज आ रही है ना, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की एज अपडेट करनी है, तो वो बता रहा हूँ किस तरीके से। अभी एज अपडेट करने का बताया ना मैंने, असल इशू मेरा एज का नहीं था, असल इशू था मेरे मार्क्स का। भाई मेरे पास एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के पेपर में ना सप्ली आ गई, ये जो मैंने 10 मार्क्स लिखे ना, ये मेरी आ गई सप्ली। मैं जाता हूँ चेकिंग करवाने बोर्ड वालों के पास, बोलता हूँ भाई मेरी सप्ली लग गई, चेक करो, सब में मार्क्स अच्छे आए हैं, 170 मार्क्स आए हैं, जाके इस्लामियत का पेपर चेक करो, मुसलमानों पास तो होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उनसे करवाई चेकिंग। अब उन्होंने क्या करा भाई, चेकिंग करके उन्होंने मार्क्स अपडेट करने थे, उसने तो इनपुट फील्ड के अंदर डेटा डाल दिया। अब क्या करें, अपडेट कैसे होगा, ये तो यहाँ पे आ रही है ना, ये 22 आ रहा है। ठीक है, ये 22 की जगह आप यहाँ पे यूजर इनपुट का वेरिएबल लगा दें, यानी एक वेरिएबल है यूजर इनपुट a = जो भी लगाना है, अपडेट द यूजर एज या यूजर मार्क्स। ठीक है, उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दें, ऑटोमेटिकली जब वो अपडेट पे क्लिक करेगा डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और डिक्शनरी कौन सी प्रिंट होएगी, अपडेटेड डिक्शनरी प्रिंट होएगी। समझ आ रहा है, ये एक्सेल फाइल के अंदर डेटा किस तरीके से होगा उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप जाते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, प्रोसेस फ्लो बता रहा हूँ, ये आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कितना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है काम। अभी ऐसे ऐसा चीजें तो देखने पता चल जाएगा, अभी आपको आज ही के दिन पता चल जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं। स्मार्ट हो गए 8:20 सर, ब्रेक चाहिए आपको, चले लेकिन रुके, ये लास्ट करते हैं हम लोग जी। दो, अरे 2 मिनट ले लेंगे डिक्शनरी के अंदर का, बस अरे 2 मिनट देते हैं डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी कैसे एक्सेस करता है वो दिखा दूंगा। ठीक है, क्यों नहीं करवाऊँ, ये क्या बात हुई बॉस, डांट मुझे खिलवा रहे हो, आते भी खुद नहीं हो। अब मैंने बोला भाई कि ये हमारी डिक्शनरी ग्रेड्स के नाम की। सही है, डिक्शनरी के अंदर से क्या बुला रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर की बुला रहा हूँ मैं। भाई मुझे नहीं पता उस की के अंदर क्या है, तो मैंने की बुला दी, आ गई की। अब क्या करना है मुझे, उस की के अंदर की पर्टिकुलर वैल्यू बुलानी है।
अब एक चीज समझ आ रही होगी, सॉल्यूशन, पहले वाले मेथड का सॉल्यूशन मिल गया सर आपको, देखें अब आप कैसे। भाई मैंने आपको बोला था लिस्ट के अंदर लिस्ट पर्टिकुलर एक्सेस करनी हो तो कैसे करनी है, लिस्ट के अंदर लिस्ट एक्सेस हो रही थी, पहले नहीं हो रही थी, वो लूप लगा के इतनी सारी कंडीशन लगा रहे थे, डिक्शनरी में हो गया यूं, पहला सॉल्यूशन मिल गया आपको, कोई मुश्किल हुई। आता हूँ ये काम मतलब सोर्स कोड इसको नीचे ले आता हूँ, जज्बाती नहीं जेपी नहीं है, ये प्रोफेशनल तरीका है करने का। भाई पहली वाली चीज समझ आई थी कि पहले मैंने क्या बोला था, वो लिस्ट के अंदर जो करना था। सर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप बताएं मुझे, पहले जो मैंने लिस्ट के अंदर बोला था, पहला सवाल जो टास्क दिया था वो टास्क क्या था कि भाई मुझे लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू को इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस नहीं करवाना, किसके थ्रू करवाना है, नाम के थ्रू करवाना है। वो मुझे पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ता, फॉर दिस इन दिस लगा के इतना बड़ा था। अब डिक्शनरी के अंदर एक्सेस कराना तो क्या करा मैंने, यही काम करा मैंने, और यही काम करा मैंने, हो गया ऑटोमेटिकली एक्सेस। बड़ी डिक्शनरी में जरूरत, एडवांस क्यों है समझ आ रहा है, लिस्ट इज एन एडवांस, ओ डिक्शनरी इज एन एडवांस वर्जन ऑफ लिस्ट, समझ आ रहा है क्यों। यहाँ डुप्लीकेशन है भी ना, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू तो डुप्लीकेशन कोई मसला नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू की डुप्लीकेशन नहीं है भाई। हाँ की डुप्लीकेशन, भाई यहाँ मैं इंग्लिश एक मरतबा लिख दिया ना, वापस से इंग्लिश लिखूंगा तो वो एरर दे देगा, ठीक है। क्या आ जाए मतलब वापस से बोलिए। हाँ आ जाएंगे वाला काम भी करता हूँ। अब थोड़ा सा मैंने सही है, टीचर के नाम के साथ सब्जेक्ट नहीं है, मैं चाह रहा हूँ अब ये टीचर के नाम के साथ सब्जेक्ट के सारा डेटा फॉर्मेट नहीं है ना सर मेरा। मैंने बोला भाई कि अभी हो ये कि स्टूडेंट उसके पर्टिकुलर कोई जो टीचर है ना, अभी 3 सब्जेक्ट है ना, तो एक काम ये करते हैं कि स्टूडेंट आ जाए, उस स्टूडेंट का नाम आ जाए, ठीक है, नाम के साथ उसके एक टीचर का नाम आ जाए और उस टीचर के एक सब्जेक्ट का नाम आ जाए। यानी मैथ की टीचर का नाम आपको पता है भाई अली है, ठीक है, मैथ की टीचर का नाम अली है। अब उस अली के अली सर ने जो मार्क्स अलॉट किए ना, किस स्टूडेंट को अलॉट किया, हसन रजा को, उसका डेटा आ जाए, सही है। ये इसके लिए मैं लैम्डा फंक्शन यूज करूंगा, लैम्डा फंक्शन हाँ इसके ऊपर आते हैं सर, ये ऐसे ऐसे आएंगे, इसके ऊपर भी आएंगे। पर्टिकुलरली अली के ऊपर डेटा निकालना तो ये आप कर चुके हैं, मैं बता दूं। पर्टिकुलरली अली के ऊपर किसी टीचर अली स्टूडेंट का नाम ये है, इस स्टूडेंट के नाम का जो टीचर है ना वो ये है, और टीचर का सब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट के मार्क्स ये हैं। ये एक इनपुट लेके एक ऐसी कंडीशन लगा लें, ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, उसके अंदर डिक्शनरी बना लें, पॉसिबल है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, यहाँ पे आपने बोला ये डिक्शनरी है, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे एक और डिक्शनरी बना लें, ठीक है। टीचर नेम के भी आपको उस टीचर के जो नाम आएगा वो आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। टीचर का नाम क्या है, नाम नहीं है तो यहाँ से पर्टिकुलर वो करते हैं, आप क्या करें, इस टीचर को यहाँ पे प्रिंट करवाना है, टीचर के पहले इंडेक्स में यहाँ प्रिंट करवाना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग, ठीक है। 0 1 2 तो पॉसिबल है, लेकिन अभी मैं लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, उसके ऊपर लिस्ट, और ये उसी वेरिएबल के अंदर डिफाइन है। तो ये तो भाई कोई अंदर वाली चीज अंदर के अंदर जाते जा रहे हो, इतना कॉम्प्लेक्स पता नहीं कहाँ से आता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। कुछ चीजें होती जा रही है, गड़बड़ होती जा रही है, लेकिन है सिंक्रोनाइज चीजें, एक वेल मैनेजमेंट चीजें समझ आ रही है भाई, ये इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। अभी डेटा कलेक्शन फॉरवर्ड पे जाते जा रहे हैं, हम ऐसा ऐसा समझ आती आ रही चीजें, तो इसके ऊपर हम लोग अभी आते हैं सरी वाले। लेकिन अभी मैंने बोला भाई कि एक स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो जाए, उसके टीचर का पहले टीचर का नाम प्रिंट हो जाए, उस टीचर के जो कोर्स है ना उसका उसी का पहला कोर्स। अभी यहाँ पे जो मैंने अलाइनमेंट रखी है ना, 3 टीचर है और 3 कोर्सेज हैं, तो ऑटोमेटिकली है ना ये क्या काम कर रहा है, रिस्पेक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है। लुफो नशो मुरतब, लुफो नशो मुरतब, ये हाँ ये अरबी कहलाती है बेसिकली, ठीक है।
तो ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि 1 to 1 अलाइनमेंट, 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। ठीक है, पहला पहले के लिए, दूसरा टीचर दूसरे के लिए, तीसरा टीचर तीसरे के लिए। सही है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मैंने बोला भाई प्रिंट करवाओ स्टूडेंट नेम इस, और नेम दे दिया मैंने जो स्टूडेंट का नाम है, नेम बता दिया, कॉमा नहीं लगाया। ये बताते रहिएगा भाई साथ साथ सोर्स कोड में। ठीक है, हाँ सबसे मेन चीज यही है। एरर आएगा तो वैसे वो बता देता है, लेकिन मैं अभी आपकी तवज्जो यहाँ पे चल रही है ना, तो साथ साथ सोर्स कोड की तवज्जो बहुत कम होती है। अब स्टूडेंट के नेम के साथ उसके टीचर का नाम भी आना चाहिए। अब पता भी नहीं है स्टूडेंट लड़का है कि लड़की, ये भी नहीं पता ना अभी तो हमें स्टूडेंट का नाम क्या है, फिर लड़का है कि लड़की है, तो हिज लिख दूंगा तो मसला हो जाएगा। वो हाँ, हिज द नेम स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट्स, टीचर ये हटा देता हूँ, नेम इस, पहले ना यहाँ पे करता हूँ, स्टूडेंट के टीचर का नाम आना चाहिए, स्टूडेंट, मुझे पता है पहले टीचर पहले के साथ मैप है, दूसरा मैप है, दूसरे के साथ मैप है, तीसरा तीसरे के साथ मैप है। ये ऊपर क्या हो गया उसको, नहीं वो गलती से हो गया होगा जो भी हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आया, मैंने टीचर का लिखा, टीचर के बाद मैंने बोला भाई 0th इंडेक्स, क्या नाम लिखा था मैंने, की क्या लिखी है, टीचर ये ली ना की। हाँ, अब तीसरी चीज क्या है, अब देखे ना, पहले ये प्रिंट करा के चेक करते हैं क्या आएगा। आ गया, मैप होता जा रहा है ये ऐसा ऐसा। अब इसके अंदर आप लोगों ने बोला 10,000 लोगों का डेटा है, तो 10,000 लोगों का डेटा कैसे शो हो जाए, फॉर लूप लगाना है इसके लिए। फॉर लूप पे काम करेंगे अभी हम लोग, कैसे होता है, लूप लगा देंगे भाई। अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट का डेटा है ना, आपके पास 10,000 स्टूडेंट का डेटा है, आपने बोला 10,000 स्टूडेंट का डेटा दिखाना है, तो वो 10,000 स्टूडेंट का डेटा दिखाने के लिए आप क्या करें, लूप लगाना कि भाई वो ऑटोमेटिकली 10,000 मतलब जाकर चेक कर 10,000 मतलब प्रिंट करा दे, जितने स्टूडेंट्स का डेटा ऑटोमेटिकली प्रिंट करा दे, सारे डेटा स्टूडेंट का। आपने एक लाइन लिखी, लूप लगाया, लूप के अंदर ये कंडीशन दे दी, खत्म। लूप भी एक लाइन का है, ज्यादा तो बड़ा है नहीं। फॉर आई इन रेंज या फॉर स्टूडेंट इन, जो डेटा है लिस्ट का नाम वो देती है, डिक्शनरी का नाम दे दिया, खत्म, काम हो गया। ऐसे ऐसे जा रहे इस पे, ये भी बताता हूँ। अब आपने बोला भाई उसके मार्क्स भी तो बताओ, ठीक है। अगली चीज क्या आ गई, मैंने इसको बोला कि इन्वर्टेड कॉमर्स स्टूडेंट, हाँ वो ब्रैकेट ये रहा नीचे खुला हुआ ना, सब्जेक्ट इस और कॉमा। अब मैं सब्जेक्ट लगाने जा रहा हूँ, आप लोग सब्जेक्ट का नाम बताइएगा मुझे कैसे लगाऊंगा, बताएं मुझे क्या लगाना है। क्या करूँगा मैं, यहाँ कोड क्या लिखूंगा, वो कोड बताएं मुझे। ग्रेड्स लिखूंगा, पहले स्टूडेंट लिखूंगा, जबरदस्त। उसके बाद GR, या ग्रेड की स्पेलिंग गलत लिखी है मुझे लग रहा है, मेरा जो भी लिखी है भी लाइन देता हूँ उसको ऐसे ही। ये ग्रेड्स लिख दिया। अब ग्रेड के अंदर से मुझे क्या करवाना है, मुझे तो पता है ना पहले इंडेक्स पे पहला मैप है, दूसरे इंडेक्स पे दूसरा मैप है, तो मैं करवा ही नहीं रहा। तो ये करेगा, देख लें एक मरतबा, सही है, मना कर रहा है भाई। इंडेक्स मैपिंग नहीं करा रहा वो, क्यों नहीं करा रहा इंडेक्स मैपिंग भाई, 0th इंडेक्स वाली वैल्यू नहीं उठा रहा। रीजन ये नहीं है, डिक्शनरी है तो करीब करीब है, डिक्शनरी है तो कैसे, मतलब एक और ब्रैकेट दूंगा तो कॉल आएगी, आप बताएं कैसे डिक्शनरी वाला ब्रैकेट दूंगा। नहीं नहीं वो तो नहीं है, वो तो मैंने प्रिंट करके दिखा दिया। बड़ा आसान सा सोल्यूशन है, सामने पड़ा हुआ है, बड़ा आसान सा। मतलब ये कॉल ऐसे होगा ही नहीं, कॉल क्यों नहीं होगा ऐसे, ये वजह बतानी है आप लोगों ने, इस पर ध्यान दें। एरर बता दिया मैंने आपको, कॉल नहीं होगा जीरो से कॉल क्यों नहीं होगा, इसकी वजह बता दें भाई।
सॉल्यूशन छोड़े, मुझे बताएं जीरो क्यों नहीं और मुझे कुछ और देना पड़ेगा वो क्यों? ये भाई जब हम लिस्ट में काम करते हैं तब इंडेक्सिंग देते हैं ना। अभी जब हमें कॉल कराना है तो ऑटोमेटिकली क्या कराना है, हमें उसकी की करवानी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं ना तो हमें यहाँ पे भी लिस्ट देनी पड़ेगी और यहाँ पे भी लिस्ट देनी पड़ेगी। क्या ये देखें, मुझे पता है अगर दूसरा काम, अगर मुझे इंडेक्सिंग देनी है ना तो मुझे इंडेक्सिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आप देखिएगा। मैंने बोला भाई यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट के नेम लिखता हूँ और सब्जेक्ट के नेम के अंदर ना मैं यहाँ पे एरे बना देता हूँ सब्जेक्ट का, मैथ्स इंग्लिश और तीसरा हो गया इस्लामियात। यही तो बोल रहा हूँ ना, मैं इनको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डिक्शनरी के अंदर मुझे जाना नहीं, चेंजेस नहीं करने ना। इस्लामियात मैं इसका तरीका बता रहा हूँ भाई, मैंने आपको दो तरीके बता चुका हूँ, मैं कैसे एक्सेस करूँगा मुझे नहीं पता अभी, मैं उसका तरीका ही बताऊंगा। एक तरीका तो ये होगी कि भाई मैं एक और लिस्ट बना दूं, उसके नीचे उसके ग्रेड असाइन कर दूं, तो जीरो के पर्सपेक्टिव पे जीरो, उसके बेस पर्सपेक्टिव पे जीरो निकल आएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पहले पे जो टीचर है उसका पहला सब्जेक्ट और उसके पहले मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन हमें तो डिक्शनरी का एक्सेस ही नहीं करना था ना, सवाल तो यही था स्टूडेंट का, इन्होंने तो भी सही बताया मुझे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, अब मुझे है ना इस फंक्शन से पहले बाहर आना पड़ेगा और मुझे सबसे पहले आके ना देखना पड़ेगा एक चीज, भाई पहले ग्रेड्स बता दे कौन कौन से हैं। ग्रेड्स में तो पहला होगा ना वो ऑटोमेटिकली कॉल करा दूंगा। ग्रेड बता दिया उसने मैथ, भाई मुझे ये तो पता ना पहले पे पहला मैप है, दूसरे पे मैथ दूसरा मैप है, तीसरे पे तीसरा मैप है, तो जीरो पे जीरो उठाना है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, मैथ पड़ा हुआ है, मैं जाऊंगा यहाँ पे करूंगा खत्म। भाई आउटपुट लेके क्या मसला आ रहा है वो करने में, एक छोटी सी चीज है। दूसरा तरीका क्या है, आप सारी कीज ही प्रिंट करवा लें या सारी वैल्यूज प्रिंट करवा लें, उसमें से देख लें। भाई मना किया है किसी ने, मैंने मना किया था, मैंने तो आप लोगों से सोल्यूशन बताया मुझे, आप लोग की वैल्यू आपके सामने जो सब बताया हुआ वो आराम से देखा आप लोग, जबरदस्त तरीका ये देखें आ गया। सब्जेक्ट इज स्टूडेंट, सब्जेक्ट के हमें स्टूडेंट के मार्क्स दिखाने थे ना, स्टूडेंट मार्क्स आर लिखना था, सही है, इंग्लिश छोड़ते हैं अभी, सही है, यहाँ तक समझ आ रहे ना चीजें क्रिटिकल होती जा रही हैं। अब हम लेते हैं अली असगर, तुम्हारे 8:30 पूरे हो गए। स्टूडेंट मार्क्स मैं मैथ भी बता दूंगा, ब्रेक के बाद बताता हूँ। ठीक है, ब्रेक बोला था ना 8:30 बजे, 8:30 बजे का ब्रेक लेते हैं हम थोड़ा सा, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।